हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीयू दिल्ली के बारे में। तो बहुत सारे लोग हैं जो जेई की काउंसलिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रिपल एम भर रखा है, यूपीटीयू का रजिस्ट्रेशन कर रखा है, एचपीटीयू कानपुर का कर रखा है, आईपीयू दिल्ली का भी कर रखा है। तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक आईपी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। पहला उनके लिए, दूसरा उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, उनको अभी तक अलॉटमेंट नहीं आई है। तो दोनों स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगा, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही जल्द यहाँ पे लिंक एक्टिव हो जाएगा। मतलब अभी लिंक तो अभी भी एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनका क्यों नहीं आया है, तो उसके लिए हमको कट ऑफ एनालिसिस करना पड़ेगा। ऑल इंडिया कोटे का, सॉरी अदर स्टेट का और होम स्टेट का। इट्स मीन की जो दिल्ली डोमिसाइल रीजन वाले बच्चे थे, तो मैंने डेटा को थोड़ा फिल्टर्ड फॉर्म में रखा हुआ है। और जो जिनको ऑलरेडी मिल चुका है ना, जिनको अलॉटमेंट वगैरह मिल चुकी है ना, तो उनके लिए एक ये नोटिस है। तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग 8 सितंबर को ही आया था, इट्स मीन की कल आया था ये नोटिस। तो आपको भाई फ्रीज फ्लोट वाला जो था वो आपको करना पड़ेगा, और उसमें से आपको 40,000 रुपये भी आपको जमा करने हैं। अब उनकी रिफंड पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन देख लेना। तो ये लास्ट डेट है, ये लास्ट टाइम है। आई थिंक आज ये लास्ट डेट हो जाएगा एक तरह का। अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हैं तो फिर आपको 3 दिन का और समय दिया गया है, 12 सितंबर तक दे रखा गया है। तो सिंपली अब आ जाओ आप। ये तो उनके लिए प्रोसेस था, आपको प्रोविजनल लेटर मिल जाएगा। अगर आप फ्रीज करते हो तो आप आगे के राउंड में मूव नहीं करेंगे। फ्लोट अगर आप करेंगे तो आप कमिंग राउंड में आप सारे में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। जो भी इनके कंसेक्यूटिव राउंड होंगे, एक्सक्लूडिंग मॉपअप राउंड, मतलब मॉपअप राउंड इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये इनका डेटा है। तो डेटा बड़ा टफ है। ये इनका दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिसके पास दिल्ली डोमिसाइल है। अगर उसको महाराजा अग्रसेन के अंदर CS चाहिए था, OPNO कैटेगरी का, तो 30,000 रैंक चाहिए थी। जो दिल्ली डोमिसाइल था, आप समझो कितना कंपटीशन है। सेकेंड शिफ्ट में जरूर 37 तक चला गया है। फिर CS से कोई रिलेटेड ब्रांच जाओगे 37,800 तक चला गया है। उसके बाद में EC अगर आप देखोगे तो सॉरी ट्रिपल ई है, ये ट्रिपल ई 1,07,023 तक मिला हुआ है। और EC आपको मिला हुआ है 70,000 तक। IT 53,000 तक मिल गया है। IT एंड E आपको 56,000 तक मिला हुआ है। तो मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन 1,68,000 तक मिल गया है। मैकेनिकल 1,50,000 तक मिल गया है। ये होम स्टेट वालों की कट ऑफ है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर हम अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, और मैं अब अदर स्टेट वाले कैंडिडेट की ही बात करूंगा, ठीक है। तो सिंपली अभी मैं अदर स्टेट वाले कैंडिडेट का थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं। OPNO पे हम आ जाएं अगर, है ना, इसको थोड़ा सा हाइड कर दिया जाए, है ना, और डेटा को अगर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो और अच्छा विजिबल हो जाएगा। थोड़ा इनका साइज बढ़ा दो भाई, एक सेकेंड, 14 कर दो इसका, 14 12 में अच्छा आ जाएगा। हाँ, अब आपको और क्लियर दिख रहा होगा। अब आप OPNO का मतलब अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि कौन सी कैटेगरी है, OPNO HS का मतलब दिल्ली होगा होम स्टेट, है ना, और अदर स्टेट का होगा तो OS हो जाएगा। तो ये अदर स्टेट का है तो देन OS हो गया। अब जो बच्चा वहाँ का था, महाराजा अग्रसेन का, 23,000 रैंक पे कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लोज कर गया था। 26,783 पे, 23 पे कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 26 पे AIML बंद हो गया है। CSE आपका 33,640 पे बंद हो गया है। आप देख रहे हो यहाँ पर AIML ज़्यादा डिमांडिंग रहा है ना, AIML ज़्यादा डिमांडिंग रहा है। 18,000 ओपन हुआ है। उसके बाद में CS शिफ्ट सेकेंड में आप देख लो, है ना, CS शिफ्ट सेकेंड अगर आप देखोगे 22,000 तक गया हुआ है ना। तो ये पूरी कट ऑफ है ना। इस डेटा को आप अच्छे से देख सकते हैं। IT अगर आप देखोगे 29,000 तक। तो अब जो 30 पे भी मिला हुआ है, IT EC 32 तक मिला हुआ है। तो कुछ लोग तो ऐसे थे। और सूरजमल देखोगे 29,000 तक। इट्स मीन की जो अभी की जो कट ऑफ आ रही हैं वो JP के कंपेरेबल जा रही है। JP भी अगर आप देखोगे तो JP भी आपका 35 के आसपास बंद हुआ हुआ है। यहाँ पर आपका 33 के आसपास बंद हो रहा है ना, 33 के अप्रॉक्स बंद हो रहा है सूरजमल। तो यहाँ पे ये देखो, ये आपका जो है ये भारतीय विद्यापीठ है। आप देख लो भारतीय विद्यापीठ का CS, एक सेकेंड यार, भारतीय विद्यापीठ का CS काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग रहा है इन कंपेरिजन टू अग्रसेन भारतीय विद्यापीठ का। आप ये देखिए। उसके बाद में जो हमारे पास में अग्रसेन का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है वो ये है।
22,000 रैंक के आसपास। क्लोजिंग देख लो आप, वैसे ओपनिंग इनका जल्दी हो गया था, है ना, भारतीय विद्यापीठ का ओपनिंग तो जल्दी हो गया है, लेकिन क्लोजिंग थोड़ा सा लेट हुआ है, इट्स मीन के एक्सटेंड किया हुआ है। तो ये डेटा है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आपको इसको बहुत ही ईजी वे में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार अभी तक जिसने भी रजिस्टर नहीं किया आप इसको रजिस्टर करिए। और अभी काउंसलिंग में अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस नहीं आएंगे। सिंपली आपके एक्सटेंशन और चेंजेस तब आएंगे जब जोसा के राउंड 1 होना स्टार्ट हो जाएंगे, जब जोसा की काउंसलिंग चलेगी, पैरेलल जाक दिल्ली, जाक चंडीगढ़ चलेगी। तो ये जो बड़े बड़े पोर्टल्स हैं, तो एक कहीं ना कहीं गुड रैंकर्स जब मूव करेंगे, आगे फ्लक्चुएट करेंगे, तो उनकी सीट्स विड्रॉल होंगी, फिर आपको मिलेगी। अगर आपकी रैंक 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, 60,000 है, आप स्टेट से हैं, 70,000 है, तो आपको अग्रसेन, सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम, डॉक्टर अखिलेश दास, इन सब में CS वगैरह की ब्रांचेस, IT की ब्रांचेस मिल सकती हैं। तो वीडियो को देखते हुए कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बहुत ही जल्द आपको और भी वीडियोस मिलेंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।